हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग एक ग्रामर का न्यूज सीरीज लेकर आए हैं। इससे प्रीवियस क्लास में जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो था आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में यूज ऑफ एन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग जो यूज ऑफ एन है वो तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बता दिया है कि इसका यूज ऑफ जो पढ़ाए थे कि यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग कहां करना है। तो जैसे कि आपने देखा था प्रीवियस क्लास में कि मैंने आपको बताया था कि जो यूज ऑफ ए एन है इसका मेनली साउंड बेस पे इसका यूज होता है ना। साउंड बेस पे ए एन का प्रयोग होता है। अगर वाउल साउंड है तो बेहिचक हम यहां पे एन का प्रयोग करते हैं। अगर कंसोनेंट साउंड है तो यहां पे ए का प्रयोग करते हैं। साउंड के आधार पे ए एन का प्रयोग होता है। और उसके अलावा सम एडवांसेज रूल्स आल्सो वेर टॉट यू इन प्रीवियस क्लास। तो आपने प्रीवियस क्लास में साउंड के आधार पे ए एन का प्रयोग, जिसमें मैंने 4 ट्रिक आपको बताया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आप प्रीवियस में जाकर जरूर देखें उसे, और आपको यूजफुल लग रहा है तो इसे ऑब्जर्व करें, इसे एक्सेप्ट करें, ओके। और साथ ही साथ आप इन चीजों को समझ करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें। ये डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन। अब यहां मामला यह है कि यूज ऑफ ए एन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई साउंड है, इंग्लिश में साउंड का 2 बेस है, वाउल साउंड और कंसोनेंट साउंड। वाउल साउंड मतलब वावेल साउंड जो होता है उसमें साउंड होना चाहिए, उच्चारण, जैसे हिंदी का औ से औ तक होना चाहिए, औ से औ तक होना चाहिए जी, ये साउंड होना चाहिए। इसके बीच में जिसको हम हिंदी में स्वर वर्ण बोलते हैं, फिर यहां कौ से हौ तक होना चाहिए, कंसोनेंट में कौ से हौ तक। अगर इनके बीच में अगर उसका जो साउंड बनता है तो वैसे कंडीशन में अगर वाउल है तो यहां एन होता है, अगर कंसोनेंट है तो ए होता है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज थिंग्स। तो ये पढ़ाई हो गई है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स में नो यूज ऑफ ए और एन। इसका मतलब यह है कि ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है। इससे पहले वाला में हम लोगों ने किया था कि ए एन का प्रयोग कहां कहां करना है और इसमें ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है। ये बात सीखना जरूरी है। तो चलते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो आप सीखेंगे सम इंपोर्टेंट रूल्स। वेयर इज नो यूज ए एन, कहां कहां ए एन का प्रयोग नहीं होता है। आज उस रूल से हम लोग बिल्कुल फैमिलियर होंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन, ओके, एंड लेट्स गो अहेड इन फर्स्ट रूल। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है देखिए। आर्टिकल्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नो यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है ना जी। अब बहुत जगह है, जैसे कोई चीज का प्रयोग होता है, कोई चीज का प्रयोग नहीं होता है ना। अब खाना में ही हर एक चीज का अलग अलग यूज है। अब मिठाई में नमक तो नहीं डालेंगे, उसमें मिर्चा पाउडर तो नहीं डालेंगे, राइट। अब सब्जी है तो उसमें ऐसा नहीं कि स्वीट डालेंगे, हाँ कुछ डालने वाला डाल के खा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक रूल है कि उसमें नहीं डालेंगे, हाँ, क्योंकि स्वीट्स का जो नेचर है वो है स्वीटनेस, मिठास। तो वैसे ही ए एन का जो प्रयोग है, जैसे कि आपने देखा कि कहां कहां करना है। वॉवेल साउंड से पहले एन करना है, कंसोनेंट साउंड से पहले ए करना है। ये सब पढ़ाई हो गई है। इसको समझने के लिए आप नीचे दिए गए जो एक व्यू चैनल्स है उसमें जाएं और वहां जाकर आपको वीडियो मिल जाएंगे यूज ऑफ ए एन आर्टिकल्स का। वहां से आप देख करके समझें और फिर आपको नो यूज ऑफ ए एन समझने को मौका मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नो यूज ऑफ ए एन, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, इसको फॉलो करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है उसको समझिए। रूल नंबर फर्स्ट है ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है, अब यहां पर एक और ब्रेकर बन रहा है,
ब्रेकर ये बन रहा है कि जिन बच्चों को सपोज दैट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ प्रॉपर नाउन, देन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन? देन फर्स्ट ऑफ ऑल go to previous class and going there definitely you watch the video related to proper noun. Thereafter you can understand what is proper noun. Proper noun समझ लें कि particular name of person or thing. अगर कोई particular name है, person है, thing है, दुनिया के तमाम particular name जो है सारे proper noun है, राम श्याम मोहन वगैरह वगैरह जो भी है ना, ये प्रॉपर है। आपके गांव का नाम हो, आपका देश का नाम हो, आपके स्कूल कॉलेजेस का नाम हो, आपके सब्जेक्ट्स का नाम हो, जो प्रॉपर नाम होगा पर्टिकुलर वो प्रॉपर नाउन है। हाँ, और बेटर डीपली जानने के लिए आप प्रीवियस में जो वीडियोस है उस पे उसको जाके जरूर देखें। तो मैंने यहां लिखा रूल नंबर फर्स्ट में कि एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? एन का। मेनली आर्टिकल में एन। समटाइम्स होता है जी, मोस्ट ऑफ टाइम्स नहीं होता है। उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं। अगर होता है तो किस कंडीशन में, उसके लिए आपको पढ़ना होगा एक्सेप्शन रूल्स। तो यहां देखिए, जैसे एग्जांपल में वी लिव इन अ बिहार। अगर यहां बिहार, बिहार क्या है? बिहार इज द नेम ऑफ ए स्टेट। ये एक स्टेट का नाम है और यहां पर ए का प्रयोग है, मतलब ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यहां पे ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। बिहार इज द नेम ऑफ ए स्टेट, इसीलिए यहां पे ए का प्रयोग नहीं होना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वी लिव इन बिहार, वहां से ए हटा दिए तो ये गलत है और ये सही है। इसके बाद है ए नीलू इज अ नटी गर्ल। देखिए, अब नीलू क्या है? नीलू इज द नेम ऑफ ए गर्ल। नीलू एक लड़की का नाम है, राइट? एंड नीलू इज अ प्रॉपर नाउन। नीलू एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज एक गर्ल्स के नेम है, तो एक लड़की का नाम है, इसीलिए इसके पहले ए लगा दिया गया। और जब ए लगा दिया गया मतलब सेंटेंस गलत हो गया। ये गलत है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? यहां से जो ए था हमने यहां हटा दिया और डायरेक्ट नीलू इज ए नटी गर्ल, तो ये सही है। रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ, समझ रहे होंगे। आइए रूल नंबर 2 में चलते हैं जी। रूल नंबर 2 क्या है? एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। फिर आपको एक ब्रेकर बन रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अब ग्रामर क्या है भाई? ग्रामर एक जग सिस्टम है। जग देखे होंगे, जो गाड़ी को उठाता है, नहीं घूमने वाला ऐसे ऐसे करके घूम के, और सबसे छोटा वाला ऊपर जो होता है ना, उस पे जाके गाड़ी का पूरा लोड हो जाता है। तो ग्रामर भी एक चेन सिस्टम है, एक जग सिस्टम है। एक चैप्टर दूसरे से रिलेट करता है और समझने में बेटर हमें परफॉर्म कराता है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस का जो एक बेसिक क्लास है उसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप यहां आराम से समझेंगे। अब जैसे जो बच्चे मान लीजिए अकाउंटेबल नहीं समझते हैं, अनकाउंटेबल नहीं समझते हैं, प्रॉपर नहीं समझता है, कॉमन नहीं समझता है, उनके लिए एक बिग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो उसको वही समझना होगा जो यहां प्रॉब्लम आ रही है, जो ब्रेकर बन रहा है। तो यहां एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो है जो अनकाउंटेड होता है, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे आप गोल्ड को नहीं गिन सकते, वाटर को, सिल्वर को, कॉपर को, सबके पहले ए लगा दिया है और सारे अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब ये सारे गलत है। इस किसी के पहले या गोल्ड हो है, सोना है, चांदी है, भाई हीरा है, जो भी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, वाटर है, राइस है, व्हीट है, कुछ भी, सैंड है, जिसको आप नहीं गिन सकते हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप यहां जो दिए है ए, ये सारा ए इसमें गलत है, इसमें सही है। फिर देखिए यहां पे ब्रेड है, चौक है, पेपर है, बटर है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे अनकाउंटेड है, तो ये सारे अनकाउंटेड है, इसमें सारा का सारा ये गलत है और ये सारा सही है। तो ब्रेड, चौक, पेपर इन सब के पहले नहीं होगा। तो रूल नंबर 2 आप समझ गए होंगे कि रूल नंबर 2 क्या कहा कि आप एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करोगे। फर्स्ट रूल कह रहा था कि आप प्रॉपर नाउन से पहले एन का प्रयोग नहीं करोगे। आइए रूल नंबर नेक्स्ट थर्ड। अब हाँ, बट उसमें कुछ नोट भी है। जैसे अब वाटर के पहले तो ए का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब वो किसी शेप में आएगा, पानी जो पियोगे तो डायरेक्ट पानी थोड़ी भी जाके ऐसे पी लेंगे। उसको पीने के लिए ग्लास चाहिए, लोटा चाहिए, कप चाहिए, जग या जो भी जिससे पीता हो, या बाल्टी उठा के पी ले, है ना। यानी आप जैसे भी पिएंगे तो पीने के लिए एक शेप चाहिए। या बोतल से पीते हैं तो भाई बोलेंगे अ बॉटल ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ जग ऑफ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर, तो ऐसा बोलना होगा। तो इसीलिए
ये ग्लास ऑफ वाटर होगा, ये पीस ऑफ फर्नीचर होगा, ये पीस ऑफ पेपर होगा, पेपर नहीं होगा लेकिन पेपर के एक टुकड़ा में ये पीस ऑफ लगेगा, बीट ऑफ राइस होगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे ये सब लगा सकते हो, इस तरह से सही है जी। 1 किलो ऑफ राइस, राइस से पहले नहीं लगेगा, लेकिन 1 किलो राइस तो 1 किलो ऑफ राइस होगा, सही है। आइए रूल नंबर 3 में, ये एक्सेप्शनल में था जो बताया गया। रूल नंबर 3 में एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। हाँ, प्लूरल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बॉयज, काउज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, है ना, बेंचेस, लीव्स, काउज, इसके पहले जैसे चिल्ड्रेन, ऑक्शन, शिप, डेयर, इन सब के पहले ए का प्रयोग कर दिया गया है, जो सारे के सारे क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। इसके पहले नहीं होना, ऐसा होगा डायरेक्ट विदाउट ए और एन जी। जैसे बॉयज है तो कहां से होगा, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के हैं, और ए और एन, ए और एन, इसका जो एक वास्तविक एक अर्थ है वो एक है, हालांकि कई अर्थों में होता है लेकिन मेनली एक होता है। तो जब यहाँ पे लड़कों है बहुत सारे हैं तो ए नहीं होगा, फॉक्सीज है, पीपल है, ब्रदर से नहीं होगा, इशारा गलती है, तो सही वाला ए है। समझ गए, मेन मुद्दा समझ गए कि ए एन का प्रयोग हमें प्लूरल नाउन के पहले नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स आफ्टर काइंड ऑफ। ए एन का प्रयोग आप किसी उस नाउन के पहले नहीं करेंगे जिस नाउन के, यानी यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ, उस नाउन, इट मींस नाउन के पहले हो जाएगा, या आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, काइंड ऑफ के बाद, सॉर्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद और वैरायटी ऑफ के बाद। ये नाउन से पहले और काइंड ऑफ के बाद, इस तरह का अगर मान लेते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आता है ना, तो उस नाउन के पहले, यहां पे है ना, ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले नहीं करना है। कब, जब काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ का प्रयोग किया गया हो। तो जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस नहीं होगा, ओनली होगा काइंड ऑफ ड्रेस। टाइप ऑफ ए बुक नहीं होगा, टाइप ऑफ बुक जी। इस प्रकार से ये सारे सही हैं, इधर वाला गलत है, तो आपको समझना है, याद रखना होगा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ के पहले किसी भी, उसके बाद नाउन आता है तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। राइट, समझ में आ गया होगा। आइए, हाँ, यहां पे कुछ नोट में हमने लिखा है, जो देख रहे हैं आप, इफिशियंसी टू डिटरमाइन, हाँ, एंड प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी एंड एबिलिटी, अगर इन चीजों के लिए किया गया हो, ए एन कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन्स, यूज्ड आफ्टर काइंड, तब वहां पे आप कर सकते हो टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो भी कहां, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जी। स्पेशली किया गया हो डिटरमाइन के लिए, प्रोफिशिएंसी के लिए, इफिशियंसी के लिए, तो वहां आप कर सकते हो, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है भाई जी, मैंने लिख दिया यहां। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, एक अलग टाइप है उसका जी, वहां पे दिख रहा है कि व्यक्ति का, या प्रोफिशिएंसी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, डिटरमाइन क्या है, उसको इफिशियंसी को बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे ए लगा हुआ है, सही है। बट व्हाट काइंड ऑफ मैन इज, ही इज यूज्ड टू एक्सप्लोर अ बिजनेस और प्रोफेशन, उसका प्रयोग हम उसके लिए किया गया है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। समझ गए होंगे, मेनली रूल नंबर 4 था। आइए रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 में ए एन इज नॉट यूज, यहां पर ए एन केवल एन लिखा गया है तो आप एन समझ लेंगे। ए एन इज नॉट यूज बिफोर फूड आइटम, अगर कोई फूड आइटम है, नेम ऑफ मील्स, भोजन के नाम, तो फूड आइटम के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप बोलते हो गिव अ ब्रेकफास्ट, गलत बोल रहे हैं जी। ब्रेकफास्ट एक भोजन का यानी टाइप ऑफ नेम है। भोजन दिन में हम कई 2-3 बार जो करते हैं, सबका अलग नाम है, मॉर्निंग का, मिड डे का, नाइट का, इवनिंग का, सबका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट से पहले ए नहीं होगा, डिनर से पहले ए नहीं होगा, लंच से पहले ए नहीं होगा, सफर से पहले ए नहीं होगा जी। ये 3-4 टाइप का हम लोग जो अलग अलग टाइम में भोजन करते हैं, सबका अलग अलग नाम है। कि सुबह में करते हैं तो ब्रेकफास्ट है, रात में है तो डिनर है, और दोपहर में है तो लंच है, शाम का समय है तो सफर है। तो इस प्रकार से इसके किसी पहले नाम नहीं होगा, ओनली गिव ब्रेकफास्ट हो जाएगा, गिव डिनर हो जाएगा, गिव लंच हो जाएगा, गिव सफर हो जाएगा, ये सारा सही है। तो याद रखिएगा, फूड आइटम के नाम के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ नोट है, बट व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द फूड आइटम, लेकिन अगर एडजेक्टिव का प्रयोग उस फूड आइटम के पहले हुआ है, अब खाना तो है लेकिन एक डिलीशियस भोजन है, डिलीशियस फूड है, डिलीशियस, तो डिलीशियस इट मींस स्वादिष्ट है,
बड़ा ही रोचक है, आनंददायक है, तो ऐसे कंडीशन में टेस्टी है, तो वहां पे आप एन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे डिनर तो है, लेकिन डिनर से पहले गुड डिनर है, बहुत अच्छा डिनर है भाई, काफी अच्छा है, तो आप एक गुड डिनर लगा सकते हो। लंच है, लेकिन नाइस लंच, अच्छा लंच है, ठीक है। डिलीशियस ब्रेकफास्ट है, ग्रेट सफर है, तो ऐसे आप लगा सकते हो। कब? इसके पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। डिनर के पहले एडजेक्टिव है, लंच के पहले एडजेक्टिव है। अगर किसी भी नेम ऑफ मील के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 5 एंड हुआ। अब है आगे रूल 6 में एन इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे कोई ऐसा वर्ड है, क्या है, जैसे कि लगा हुआ है कोई सेंटेंस में पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, और उसके बाद कोई नाउन आया है, तो उस नाउन के पहले आपको एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, तो द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक नाउन है और उसके पहले यहां ए लगा दिया, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द जॉब ऑफ, इन सब के बाद अगर नाउन आता है, उस नाउन के पहले आप ए एन का प्रयोग देंगे तो गलत हो जाएगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रही है बात जी? तो यहां सही क्या होगा तो देख लो, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सही है, द रैंक ऑफ डीएसपी सही है, द टाइटल ऑफ नेताजी सही है, द पोजीशन ऑफ ए प्यून सही है, द जॉब ऑफ ए क्लर्क सही है, क्योंकि ये सारे नाउन है और सभी नाउन के पहले हटा दिए, इधर लगाए थे। सो ऑल दीज आर इनकरेक्ट, बट ए ऑल दीज आर करेक्ट, ये सारे सही हैं, वो सारे गलत है। क्यों गलत सही है समझ में आ गया होगा। इसीलिए पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, अगर इसके बाद कोई नाउन आता है और उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एन है तो वैसे कंडीशन में वो गलत होगा, इसे याद रखें। आइए रूल नंबर 7। अब 7 रूल नंबर में है ए एन इज नॉट यूज्ड ओनली बिफोर एडजेक्टिव। देखिए, अगर कहीं पे ओनली एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के ठीक पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि ही इज ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट है, ओनली ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो अब वह ईमानदार है, लेकिन उसका कंप्लीमेंट नहीं है आगे, है ना। यहां पे ऑनेस्ट के बाद नाउन आना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में एडजेक्टिव में बताया था एडजेक्टिव का 2 यूज होता है ना। एक एट्रीब्यूटिव होता है, प्रीडिकेटिव होता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव, प्रीडिकेटिव मैंने बताया था, तो यहां पे नाउन है ही नहीं। अगर नाउन रहता तो सही है, लेकिन डायरेक्ट एडजेक्टिव है तो ओनली बिफोर एडजेक्टिव ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज ऑनेस्ट है तो ये गलत है, सॉरी ये इसमें गलती दे दिया है, ही इज ऑनेस्ट सही है, ये सही है, एन लगा दिया तो गलत है, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में नाउन अब्सेंट, यहां पे नाउन अब्सेंट है, इसीलिए ये गलत है, लेकिन नीचे वाला सही है, यहां पे बाय मिस्टेक क्रॉस दिया गया है टाइपिंग में। महेश्वर बाबू इज अ पॉपुलर इन हिज विलेज। अब देखिए, यहां पे पॉपुलर एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पॉपुलर के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए यहां ए दे दिया तो ये गलत हो गया, और यहां ए हटा दिया इसीलिए सही हो गया। याद रखिएगा, एडजेक्टिव से ठीक पहले अगर ए एन डायरेक्ट लगा दे तो ये गलत होगा, ठीक है। रूल नंबर 7 इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब है रूल नंबर 8, ए एन इज नॉट यूज। यहां पर ओनली एन टाइप में हो गया है, तो आप यहां एन समझ लेंगे, ए एन। तो ए एन इज नॉट यूज बिफोर नाउन्स यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब इसके लिए आपको फिर से एक ब्रेकर बन रहा है। अगर आप प्रीवियस क्लास किए होंगे तो मैंने आपको एडजेक्टिव में एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जिसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको मैंने पढ़ाया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो उसमें आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई डायरेक्ट नाउन आता है तो उसके पहले, उस नाउन के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल या ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये बात याद रखना। जैसे माई शर्ट, देखो माई शर्ट होता है, लेकिन यहां पर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद यहां पे नाउन है और उसके पहले बीच में लगा दिया ए, जो क्या है, मिस्टेक है, वारी ब्लंडर है, इट्स हिमालयन ब्लंडर। ऐसा नहीं होगा। आवर अ कंट्री नहीं होगा, योर ए पेन नहीं होगा, ही इज अ चेयर नहीं होगा। ये सारे ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ऑल दीज आर इनकरेक्ट,
देन व्हाट इज करेक्ट? तो करेक्ट क्या है? ऑल दीज आर करेक्ट। माई शर्ट, आवर कंट्री, योर पेन, हिज चेयर, ये सारे सही है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता हो तो उस नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? चलो रूल नंबर 9, ए एन, बार बार एन टाइपिंग एरर, तो ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए अगर कहीं पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन है तो वैसे उस नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नोट में लिख दिया है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे क्या सब होता है। अब आपको फिर एक ब्रेकर बन रहा है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और आपको पता ही नहीं है, तो जानिए कि क्या होता है, और नहीं तो प्रीवियस क्लास प्रीवियस लेक्चर देखे और वहां से सीख ले। मैंने हालांकि शॉर्ट में नोट में कर दिया है कि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, नहीं जानते हैं, और जस्ट यू आर कनेक्टेड विद मी, देन डेफिनेटली आई हैव रिटन फॉर यू। यहाँ पे दिस, दैट, दिस, दोस, सच, द सेम, द अदर, अनदर, सर्टेन, एनी, नो, एटसेट्रा, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अब दिस हाउस के वजह, दिस देखिए, दिस हाउस अब बीच में लगा दिया ए, तो दिस क्या है? यहां पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इस हाउस से पहले ए लग गया, तो ये एरर है, ये गलत है। दिस अ हाउस कभी नहीं होगा, दैट ए बुक कभी नहीं होगा। ये सभी जगह आप जो देख रहे हो यहाँ पे अनदर और टीचर नहीं होता है, अनदर टीचर होता है, एनी और पेन नहीं होता है, दैट अ बुक नहीं होता है, सारे इनकरेक्ट है। ऑल दीज आर इनकरेक्ट एंड दीज आर करेक्ट। तो दिस हाउस, दिस, दैट बुक, एनी पेन, अनदर टीचर, ये सब सही है। याद रखिएगा एन का प्रयोग जो होता है, नहीं सॉरी, नहीं होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है उसके पहले नहीं होता है। तो हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं कहां कहां एन का प्रयोग नहीं होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और काफी यूजफुल है, चाहे वो रिटन के लिए हो, ओरली के लिए हो, स्पोकन के लिए हो, सबके लिए जरूरी है। आइए रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। an is not used, an is not used before nouns used after distributive adjective। देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, फिर आपको एक ब्रेकर आ रहा है, आपको फिर क्या जानना होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? नहीं पता है? डोंट वरी, बिल्कुल नहीं घबराना है, मैंने आपके लिए नोट पहले से लिख दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है ईच, एवरी, आइदर और नीदर। ये चारों आप जो देख रहे हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अगर ठीक बाद कोई नाउन आता है, जैसे एवरी और गर्ल कर दिया है, एवरी और पेन कर दिया, एवरी आइदर और रूम कर दिया, नेदर और बॉय कर दिया, तो ये सारे नाउन हैं, ये जो आप देख रहे हो सारे नाउन हैं और सबके पहले ए लगा दिया। ऑल दीज आर इनकरेक्ट, ये सब गलत है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है उस नाउन के पहले कोई एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ईच, ये सही है, एवरी गर्ल, ईच पेन, आइदर रूम, नाइदर बॉय, ये ऑल दीज आर करेक्ट, ये सब सही है और ये सब गलत है। गलत सही क्यों है? क्योंकि ये नाउन के पहले नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। चलिए अब रूल नंबर लास्ट है, 11 रूल है जो लास्ट रूल है, और देख लीजिए क्या है। मैंने लिखा है ए एन इज नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। देखिए कुछ फ्रेजेस हैं जिस फ्रेजेस के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप बोलते हो ऑल ए विंटर, ऑल ए वीक, ऑल ए मॉर्निंग, ऑल ए डे, ऑल ए नाइट, ये सब गलत हो जाएगा। ये कुछ फ्रेजेस हैं तो इनके पहले ऑल जब ये लगा दिए तो यहां पर बिल्कुल ऑल विंटर होगा। ये जो देख रहे हो ये सारे अनावश्यक है, अननेसेसरी है, जो क्या है ऑल दीज आर इनकरेक्ट, ये सब गलत है। तो सही क्या होगा? ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ये सारे ऑल दीज आर करेक्ट, ये सब सही है। तो आप अभी जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो आपने पढ़ा कि नो यूज, आपने पढ़ा कि नो यूज ऑफ ए और एन। ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है, तो मैंने इस 11 रूल के माध्यम से आपको ये सिखाने का प्रयास किया है कि हम किस कंडीशन में ए एन का प्रयोग करेंगे, किस में नहीं करेंगे। करेंगे उसके लिए अलग प्रीवियस क्लास है, और कहां नहीं करना है इस क्लास में हमने सीखा है। देन आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया, जहां भी डाउट हुआ,
देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जो आपके लिए खाली पड़ा हुआ है उसमें प्यारा सा कमेंट आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है उनको आप जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी यूजफुल बेनिफिशियल आपके लिए लगा, यूजफुल लगा, तो आप इसे अपने फ्रेंडशिप में, अपने रिलेशनशिप में या जहां भी आपको प्रॉपर लगता है उसे साझा जरूर करें, इसे जरूर औरों को बताएं ताकि वो आपके माध्यम से वो भी कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें। क्योंकि सीखो और सिखाओ ये तो एक रूल ही है, चलता है नेचर का। हाँ, सीखना सिखाना चलता ही रहता है, तो आपको भी बेनिफिट हो और आपके माध्यम से दो चार और भी कोई सीख लें तो इससे आपका कोई हानि नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। देन डेफिनेटली आज के लिए काफी है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।